सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के एलिमिनेशन के अलावा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में और अमेरिका के पास कोई बड़ी कामयाबी नहीं लगी और ये कहा जा रहा है कि अब जंग में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फंस गए हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अब फंस चुके हैं इस ट्रैप में? जल्दी से आपको बताते हैं, डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और ईरान के हॉर्मूज पर शिकंजे से कई देशों में हाहाकार इस वक्त मचता हुआ बताया जा रहा है। दुनिया की तेल सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। अमेरिका में तेल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार है। अमेरिका में नवंबर में ही मिड टर्म चुनाव भी होने हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 34% पर आ गई है। साथ ही अब आपको बताते कि ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। ईरान को अपने तेल और हॉर्मूज की ताकत का एहसास हुआ कि इस नए दौर में न्यूक्लियर वेपन्स से ज्यादा, न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा हॉर्मूज को इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान को हॉर्मूज के रूप में आय का स्थायी साधन मिला है और ईरान जब चाहे हॉर्मूज बंद करके दुनिया को टेंशन में डाल सकता है। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है। ईरान के शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम होने की दलील अब तक हॉर्मूज पूरी तरीके से खुलवा नहीं पाई है। अमेरिकी सेना अब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करवा पाई है। साथ ही अब आपको बताते कि मिडिल ईस्ट में फिर युद्ध होने वाला है क्या? यह बड़ा प्रश्न आपने भी सुना होगा। अब आखिर इसका आंकलन क्या और एक्सपर्ट्स क्या दावा कर? ईरान की पूरी तरह से नौसैनिक घेराबंदी की तैयारी में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है। सूत्र बता रहे हैं तेल निर्यात बंद करके ईरान को समझौते के लिए मजबूर करने की तैयारी है, यह मकसद है। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शॉर्ट और पावरफुल हमलों की योजना भी बना ली है। लेकिन क्या सहयोगी साथ आएंगे? सहयोगियों से रिश्ते खराब होने का असर कैसे पड़ सकता है? यूरोपीय देशों के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़े हैं, चाहे वो ईयू हो या इसके साथ साथ नेटो के सहयोगी हो। नेटो सहयोगियों ने जंग में अपनी सेनाएं नहीं भेजी और ट्रंप की यूरोप से अपने सैनिक बुलाने की धमकी भी इस वक्त जो है सबसे बड़ी तस्वीर दिखाता है और दिखाता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, क्यों हम कह रहे हैं कि ट्रंप इन ट्रैप। अप्रैल 2026 में अमेरिका में महंगाई दर बढ़कर 3.3% हो गई है, जो फरवरी 2026 में 2.4% थी। ईरान इजराइल युद्ध के कारण तेल की कीमतों में 60 साल की सबसे बड़ी उछाल इसे माना जा रहा है, सबसे बड़ी वृद्धि, जिससे गैस और जरूरी सामान महंगे हो गए हैं। ओसीडी के अनुसार अब आपको बता दें, इसको लेकर के अगर जो जानकारी मिल रही है, ओईसीडी माफ कीजिएगा, इस वर्ष महंगाई 4.2% तक रहने का अनुमान है, जो मंदी का संकेत दे सकता है। जाहिर है कि इसका असर मिड टर्म इलेक्शन पर भी पड़ सकता है, जो नवंबर महीने में होने हैं। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को इसका रेपरकशन कैसे झेलना पड़ सकता है? अमेरिका में महंगाई के कारण किस तरीके की तस्वीर बन सकती है? तेजी से बढ़ती कीमतें, एक महीने में महंगाई 2.4% से बढ़कर 3.3 पहुंच चुकी है। 2022 के बाद अब तक सबसे तेजी से ये महंगाई बढ़ी है। महंगाई के कारण अमेरिका में हाहाकार जैसे हालात बन रहे हैं। ईरान अमेरिका तनाव के कारण ऑयल सप्लाई प्रभावित हुआ है। सप्लाई रुकने से ईंधन के दाम में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया। अमेरिका में गैस की कीमतें जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची हुई है। कच्चे तेल की कीमत 120 से $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। अब महंगाई के कारण अमेरिका में लोग परेशान हैं, त्रस्त है। पेट्रोल और ईंधन की उपलब्धता प्रभावित हो गई है। खाने पीने की चीजें के जो चीजें हैं उनके दाम बढ़ने से जनता परेशान है, बेहाल है। अमेरिका में आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार कोलैप्स होने की कगार पर है। ऊंची ब्याज दरों से आर्थिक दबाव बढ़ा है। अमेरिका पर 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज जो है वो बढ़ चुका है। अमेरिका लगातार कमजोर होता जा रहा है। अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सच्चाई सामने आ चुकी है और अब तक दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम असल में उतनी मजबूत नहीं है जितना उसे समझा जाता है। ये बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना मान रही है। क्यों और कैसे, इसको लेकर क्या डिटेल्स है, जल्दी से आपके सामने रखते हैं कि सुपर पावर अमेरिका को क्यों डर सता रखा है। पेंटागन ने अब मान लिया कि यूएस में डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गए, सिस्टम वीक हो गए हैं।
यूएस को एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत भी पड़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पा रही है, और जो थे वो इस्तेमाल हो चुके हैं, जो जंगी बेड़ा था वो खाली हो रहा है। अब दुश्मन देश नॉन बैलिस्टिक खतरे विकसित कर रहे हैं, साथ ही जो ईरान है वो लगातार बैलिस्टिक प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा है। हाइपरसोनिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें कितनी खतरनाक साबित होती हैं वो हमने देखा है इस पूरे जंग के माहौल में। अमेरिका को सीधे निशाना बना सकते दुश्मन देश, क्योंकि अभी बहुत बड़ी तस्वीर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बन रही है कि साल भर भी लग सकता है। यूएस को चीन, रूस और ईरान और साथ ही नॉर्थ कोरिया से बड़ा खतरा है। इस तिगड़ी में आप देखेंगे कितने इंपॉर्टेंट देश इसमें शामिल है, जो कहा जा रहा है कि बड़े खतरे पैदा कर सकता है अमेरिका के लिए, जिसमें चीन भी है, जिसमें रूस भी, जिसमें ईरान भी है, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में यूएस का जो पावर गेम है वो किस तरीके से पूरी तरीके से विफल होता हुआ बताया जा रहा है। बताते हैं आपको कि ईरान के पलटवार से अमेरिका को किस कदर नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमले में कई सैनिकों की मौत हो चुकी है, 16 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ अभी अमेरिका को बताया जा रहा है। ईरानी हमले में कई सैनिकों की मौत का जो दावा किया गया, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि बड़ा ट्रैप और बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए। 16 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, तकरीबन 500 यूएस सैनिकों को मारने का ईरान का दावा भी आया है। KC-135 ईंधन भरने वाला विमान तबाह हो चुका है। यूएस नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी तबाह हो गया है। कई एयरक्राफ्ट ईरानी हमले में तबाह हो गए। मिसाइल और एयर डिफेंस की कमी भी इस वक्त अमेरिका के सामने बड़े चैलेंज के रूप में उभर रही है। 850 से ज्यादा टोमाहोक मिसाइलों का इस्तेमाल जो है वो कर चुका है अमेरिका। इस वजह से तकनीकी और सामरिक नुकसान इसके जरिए झेलना पड़ रहा है। अमेरिका के पास मिसाइलों की भारी कमी है। पेट्रियट 3rd डिफेंस सिस्टम की 1000 से ज्यादा मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं। इसके साथ साथ इराक, सीरिया और कुवैत में यूएस ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ, वहां पर भी दंश झेलना पड़ रहा है, वहां पर भी मिलिट्री सपोर्ट देनी पड़ रही है, वहां पर भी डिप्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ रहा है। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइलें जो इस वक्त चला रहा है, जिससे हमले कर रहा है, उसकी वजह से बड़ा चैलेंज उन स्टेशंस पर भी खड़ा हुआ है जो बेस पर हमले हो रहे हैं। उसको लेकर जो तस्वीर बन रही है, यूएस को नुकसान ईरानी हमले से कई बुनियादी ढांचों में पहुंचने से सबसे ज्यादा पड़ रहा है। ईरान ने सुपर पावर का सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया है और कैसे जंग से ईरान को फायदा हुआ, चलिए आप जल्दी से आपको बताते हैं कि इस पूरी स्थिति में कैसे सुपर पावर का सूर्यास्त ईरान ने कर दिया है। जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। युद्ध से पहले क्या तस्वीर थी? पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित नहीं करता था ईरान। अब देखिए युद्ध के बाद गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकेबंदी, उससे पहले यह था गल्फ ऑफ ओमान में पहले कोई नाकेबंदी, कोई रोक टोक नहीं थी। अब इसमें भी बदलाव हो गया है। साथ ही युद्ध से पहले जो हालात थे, ईरान के तेल पर पहले प्रतिबंध थे, अब ईरान के तेल पर प्रतिबंध बिल्कुल भी नहीं है, नो सैंक्शंस। अब युद्ध की पहले की तस्वीर ये थी कि ईरान पहले परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, अब ईरान खुलकर परमाणु हथियार बनाएगा, दिखाएगा भी। और इससे पहले खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने पहले संपत्ति थे, अब ईरान हमले से यूएस के ठिकाने बोझ बन गए हैं। उन स्टेशंस को लेकर ये जानकारी, जिसमें इस वक्त कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट में उन स्टेशंस पर सबसे ज्यादा हमला किया ईरान ने। क्वाड और नेटो सहयोगी थे, लेकिन अब थोड़े से बिफर गए अमेरिका से। क्वाड और नेटो से अनबन चल रही है, चाहे वो ईयू हो, नेटो हो, क्वाड हो, अभी डोनाल्ड ट्रंप की किसी से नहीं पड़ रही है। दुनिया भर में महंगाई पहले से घट रही थी, लेकिन दुनिया भर में महंगाई से लोग इस वक्त परेशान हैं। महंगाई पहले घट रही थी, लेकिन अब ये तस्वीर जो है बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। इसी का दंश जो है वो लोग झेल रहे हैं और इस वक्त स्थिति जो है बहुत ज्यादा चिंताजनक होती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, नावों पर हमलों को लेकर ईरान का बड़ा आरोप। यूएस के हमलों में 5 नागरिकों की मौत की जानकारी। यूएस ने सिविलियन नावों पर अटैक किया है और इस दफा ईरान ने यह बड़ा दावा कर सीधे सीधे दुनिया को दिखाया है कि अब अमेरिका सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ ईरान पर, IRGC पर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब पूरी तरीके से सिविलियंस को भी टारगेट पर लाया जा रहा है, जिसमें यूएस ने सिविलियन नावों पर इस दफा अटैक किया है। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस जो सामने आई है वो हमने आपको दिखाया। ये अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त जो विध्वंस लीला जिसका जिक्र किया जा रहा है वो किस तरीके से आगे अग्रसर हो रही है।
और एक और बड़ी खबर इस बीच, हॉर्मूज में अमेरिका की बड़ी कामयाबी का दावा। अमेरिकी झंडे वाले जहाज के हॉर्मूज जो है इसमें तस्वीर जो है पार करने का दावा, शिपिंग कंपनी मायर्स का दावा सामने आया। यूएस की सुरक्षा में जहाज के हॉर्मूज पार करने का दावा है। 28 फरवरी से फारस की खाड़ी में ये जहाज फंसा हुआ था और अब पार कर लिया है। ये मायर्स का दावा सामने आया है, जिसको लेकर जो इस वक्त तस्वीर सामने आ रही, यूएस की सुरक्षा में जहाज ने हॉर्मूज की उस लाइन को पार कर लिया जहां ईरान अपना काबू बता रहा है, जहां अपना कब्जा बता रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी झंडे वाले जहाज के हॉर्मूज पार करने का ये जो दावा है, ये बहुत बड़ा और बहुत प्रश्न इसके लिए खड़े भी हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके की तस्वीर कैसे बन पाई, कि आखिर कैसे ये पार हो पाया है, किस तरीके से इसे पार ले जाया गया है। अब ये दो तस्वीरें, दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ 5 नागरिकों की मौत का दावा यूएस के हमलों में, सिविलियंस पर अटैक को लेकर ईरान की ये जो पटकथा लिखनी हो, जो तस्वीर दिखानी हो। दूसरी तरफ हॉर्मूज को लेकर, जहां हॉर्मूज में अमेरिका की बड़ी कामयाबी का दावा, अमेरिकी झंडे वाले जहाज के हॉर्मूज पार करने का यह दावा, जो दावा किया गया है वो शिपिंग कंपनी मायर्स का है। यूएस की सुरक्षा में जहाज के हॉर्मूज पार करने का यह दावा 28 फरवरी से फारस की खाड़ी में फंसा हुआ था ये जहाज, और अब ये निकाल लिया गया है। यानी कि अमेरिका को ये बड़ी कामयाबी लग रही है और इसी तरीके से मायर्स ने इसे प्रेजेंट भी किया है कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी इस वक्त की है, क्योंकि अभी जहाँ एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कब्जे को लेकर, वहां से कोई जहाज ना गुजरने को लेकर, स्पेशली अमेरिका और इजराइल की, तो इस बीच ये एक बाहर जहाज निकलना, पार निकलना अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में भीषण तबाही मचाई। ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई। ईरान के जर्रे जर्रे पर तबाही के निशान मौजूद है, लेकिन ईरान नहीं झुका है। हालांकि अब जो खबर आ रही है वो ईरान के नेतृत्व के कान खड़े करने वाली है, क्योंकि अगर ये सही है तो ईरान को झुकने के लिए अब अमेरिका और इजराइल को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि सवाल ये भी कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है, दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग हुई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य अड्डों, राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व और अहम ठिकानों पर हमले किए। वहीं ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इजराइल पर जबरदस्त बारूदी बारिश की और खाड़ी देशों में अहम ठिकानों को भी दहला दिया। भीषण जंग के बाद मध्यस्थता हुई, सीज फायर हुआ, बातचीत के प्रयास किए गए, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अमेरिका ने ईरान के लिए हॉर्मूज पर पहरा बैठा दिया। ईरान की ओर आने और जाने वाले जहाजों को लौटाना शुरू किया, जिससे ईरान को भारी आर्थिक नुकसान होने की खबर है। ईरान अब तक अडिग रहा, वो अपने रुख पर कायम है। लगातार अमेरिका और इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन अब ईरान के अंदर ही गुटबाजी की खबरें आ रही हैं। खबर है कि युद्ध पर ईरान के मौलवी, कट्टरपंथी और उदारवादी आपस में भिड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के धार्मिक नेतृत्व में गहरी दरार आ गई है, जहां एक ओर कट्टरपंथी युद्ध को और भड़काने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उदारवादी युद्ध के भारी नुकसान को देखते हुए बातचीत का रास्ता अपनाने की सलाह दे रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल की खबर के मुताबिक कट्टरपंथी मौलवी और सांसद महमूद नबावियन ने साफ किया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान बड़ा और कठोर जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ईरान अरब देशों के उन इलाकों को निशाना बनाएगा जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे और ठिकाने हैं। वहीं उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कहा कि वो हार मान ले। जबकि एक अन्य कट्टरपंथी सांसद अली खेजरियन ने कहा है कि ईरान युद्ध का समर्थन करता रहेगा और अमेरिका से हर तरह की बातचीत बंद कर देनी चाहिए। उनके मुताबिक मीडिया या बीच के जरिए भी कोई संदेश नहीं भेजा जाना चाहिए। कट्टरपंथियों के बिल्कुल उलट उदारवादी मौलवी और मानवाधिकार वकील मोहसिन रेखामी का कहना है कि लंबे युद्ध से ईरान को जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने में सालों लग जाएंगे।
जंग में स्टील फैक्ट्रियां, रिफाइनरी, बिजली और गैस के बड़े ढांचे तबाह हो गए। रोहामी का कहना है कि जो लोग अमेरिका से बातचीत का विरोध कर रहे हैं उन्हें युद्ध में हुई जान-मान की तबाही के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उनका कहना है कि शांति सामान्य स्थिति है और युद्ध अपवाद। रोहामी का कहना है कि ईरान की सड़कों पर लोग बातचीत का विरोध नहीं कर रहे हैं और ये जनता की मांग के साथ साथ रणनीति की जरूरत है, लेकिन साफ किया है कि बातचीत का फैसला सिर्फ सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और वरिष्ठ निकाय करेंगे। हालांकि इससे पहले भी IRGC और ईरानी सरकार के बीच तनाव की खबरें सामने आई थी। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया कि IRGC ने मोस्तफा की पावर्स को हाईजैक कर लिया है और अब IRGC ही फैसले लेकर मोस्तफा को केवल जानकारी दे रही है। हालांकि अभी तक इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है। संभव है कि यह खबरें ईरानी नेतृत्व की ओर से ही प्लांट कराई जा रही हो ताकि ईरानी नेतृत्व में फूट की बात अमेरिका और इजराइल तक पहुंचे। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।